अच्छा, आपने जैसे बताया कि कई चीज़ों को लेके आपने टेस्टिंग की और कब घट रहा है, बढ़ रहा है। तो एक चीज़ और बताइए ना, जैसे लोग मोबाइल को बहुत देखते हैं आजकल और ख़ासकर अपने छोटे-छोटे बच्चों को भी पकड़ा देते मोबाइल कि वो रो रहा है तो मुझे नहीं सँभालना पड़े, इसको पकड़ा दो, चुप हुँ। रहे। मोबाइल से क्या इफ़ेक्ट हो रहा है और पे? विशाल जी, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके बताऊँ अभी-अभी? एक काम कीजिए, आप है ना अपना राइट हैंड ऐसे मुट्ठी बाँध के सामने लेकर आइए, ठीक है? और आप अपनी जितनी ताकत लगा सकते हैं लगाकर मेरे हाथ को ऊपर करने की कोशिश कीजिए, लगाइए ज़ोर, बस ये आपका ज़ोर है, हुँ, ठीक है? हुँ, अब आपको ये मैं मोबाइल पकड़ाता हूँ, ठीक है? हुँ। ये मोबाइल अपने हार्ट यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे? नहीं अपने हार्ट के ऊपर, हाँ, बस ये हाँ, है। बस यहाँ पे रख लीजिए, हुँ, ठीक है? अब अपना हाथ फिर लाइए। अब आपको लगता है कि आप पहले जैसा जोर नहीं लगा पा रहे हैं, हुँ, ये बात मालूम पड़ रही है? अच्छा, अब वो मोबाइल छोड़ दीजिए, रख दीजिए। फिर दोबारा देखिए, अब वो स्ट्रेंथ को देखिए अब देखिए कि अब आप वो पहले वाला जोर लगा पा रहे हैं। हुँ, तो थोड़ा-सा आपके अंदर 15-20% एनर्जी का फ़र्क महसूस हुआ ना? हुँ, तो ऐसे तुर तो एक्चुअल में मैंने कहा ना कि ऑरा में आते ही इमीडिएट इफ़ेक्ट होने लगता है। लेकिन अगर हमारी एनर्जी हम अच्छा जीवन जीकर एक अच्छी नेचुरल लाइफ़स्टाइल बोलते हैं ना एक्सरसाइज़, योगा, प्राणायाम, गुड फूड और ध्यान-व्यान जो भी पॉज़िटिव मेंटालिटी अगर उसके साथ अगर हम जी रहे हैं, हुँ, तो फिर ये चीज़ें मैंने कहा ना कितनी भी आने दो क्योंकि देखो आज के युग में आप आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में जाने वाले हो। चारों तरफ 5G 7G भी आने वाली है। क्या करोगे भाई? कहाँ भागोगे? अपने आप को मेंटेन आपको जीना तो उसके अंदर ही है। तो अब देखिए अब तरीका क्या रह गया मालूम है? कि भाई अगर वहाँ से 10 फीट की नेगेटिव एनर्जी आ रही है, तो तुम अपनी एनर्जी को 15 फीट कर लो। इसलिए अब देखिए पहले के ज़माने में मिठाई खाना, नमकीन खाना, जंक फूड खाना चल जाता था, क्योंकि उस समय शायद इतनी नेगेटिविटी आस-पास नहीं थी। अब आज का ज़माना कैसा आ गया मालूम है? अब ज़्यादा आपको केयर करनी पड़ेगी, योगा करना ही पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, अच्छा फूड खाना पड़ेगा, आपको रेस्ट लेना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। क्यों? तभी इन सारी नेगेटिव ऊर्जाओं से आप बच पाओगे, नहीं तो कैसे बचोगे? सही बात है। तो अब वो ज़माना आ गया है कि जहाँ पे आपको ऐसे रहना पड़ेगा। मतलब ज़्यादा केयर की ज़रूरत है और अपनी एनर्जी तो हाई रखनी पड़ेगी। रखनी ये पड़ेगी, ऑब्वियस है, हम इन चीज़ों से दूर तो नहीं हो सकते। क्यों? कंप्यूटर यूज़ हाँ, करना ही है, बिल्कुल। मोबाइल यूज़ आजकल करेंगे। सब कुछ काम ऑनलाइन, लेकिन हाँ, इस चीज़ पे ज़रूर लगाम लगा सकते हैं, जैसे लोग छोटे-छोटे बच्चों को पकड़ा देते हैं कि उनके यूज़ का नहीं है, लेकिन फिर भी वो छोटे से मोबाइल दिन भर गेम में लगे हैं, तो एटलीस्ट उनकी आदत ऐसी ना डालें कि कम से कम जब उनका मतलब डेवलपिंग स्टेज है, वहाँ पे उनका ऑरा बिल्कुल खत्म हो जाए। नहीं, देखो एक बात बताता हूँ, इसमें क्या होता है विशाल जी कि अ, ग अ, मोबाइल पकड़ाने से उनको कोई नुकसान ज़्यादा होता है, ऐसा मैं नहीं कहता अपनी तरफ से, वही बता रहा हूँ मैं। क्यों मालूम है? बच्चा एक एनर्जी है, हुँ, फूँकती हुई एनर्जी है। उसकी एनर्जी को इस्तेमाल करने का हमारे पास है ना रास्ते नहीं है। अब देखो घर में एक माँ कितनी देर बच्चे के साथ बैठी रहेगी? वो हुँ, किचन में जाएगी या अपने दोस्तों के साथ जाएगी या कुछ काम करेगी। तो बच्चे को फ्री करना पड़ता है, तो अब बच्चा कहता है मैं बैठे-बैठे क्या करूँ? यूँ मेरे घर में 2 ग्रैंडसन बता रहा हूँ मैं। मैंने क्या अनुभव किया कि अगर मैं फ्री हूँ और मैं अपने ग्रैंडसन को कह रहा हूँ, "चल बेटा साइकिल चलाते हैं, चलो बेटा थोड़ा वॉकिंग करने जाते हैं, चलो बेटा थोड़ा खेलते क्रिकेट खेलते आ जाओ।" तो वो खेलने आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैं किसी काम पे घंटा 2 घंटा लग गया, अब वो बच्चा क्या करता है, "आपका मोबाइल दो ना पापा, आपको मोबाइल दो ना।" क्यों? उसको टाइम पास करना होता है। तो सवाल क्या होता है कि बच्चों को अ अ, एंगेज रखने के लिए हमारे पास घर में किसी पेरेंट्स को देखो ना सुविधा नहीं है ना प्रॉब्लम कि उसको पता भी नहीं कैसे एंगेज रखेगी। अब वो सारे दिन एक दादी ही रहे घर में। अब देखो हमारे घर में क्या है हमारे ग्रैंडसन की मान लो माँ है, वो काफ़ी डॉक्टर है तो एंगेज रहती है। तो अब दादी जो है मेरी वाइफ़ जो है वो उनके साथ रहती है ना, तो उसको ये मोबाइल की याद नहीं आती। लेकिन जैसे ही फ्री हुआ है, हम चले गए, वो क मोबाइल लेके बैठ जाएगा। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन क्या है कुछ चीज़ों पे जैसे जब मैं भी पढ़ा था और मैं एक्चुअली योग के बारे में भी कुछ रिसर्च कर रहा था, देख रहा था, तो मुझे ये चीज़ें भी समझ में आई कि कहीं न कहीं जैसे जब बच्चों के हाथ में मोबाइल है, आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, मैच करती हैं चीज़ें और होता है कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। लेकिन ये भी आजकल मैटर करता है कि जब बच्चे को देखो नहीं,
तो बहुत सी जगह बच्चे ये भी मतलब नहीं समझ पाते हमें कैसा कंटेंट देखना है कैसा नहीं, और बहुत सा गंदा हाँ, कंटेंट भी हाँ, फ्लो हो रहा है। ये तो बात सही है। और ये सब हम लोग जानते हैं, जैसे आपने कहा एनर्जी हमेशा अपना रूप बदल लेती है उस चीज के अनुसार। तो जब कंटेंट गंदा होगा, मेमोरी में थॉट्स गंदे आ जाएंगे, तो आपके यहाँ आप एनर्जी डल होती चली जाएगी। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही मोबाइल में, कंप्यूटर में जो बच्चे जी। बैठ रहे हैं। सबसे बड़ी माँ बाप की चिंता यही है कि वो कंटेंट क्या देख कंटेंट रहे क्या हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह की चीज़ों से मोबाइल से बहुत बड़ा नुकसान अनजाने में, क्योंकि वो फेसबुक भी जाते हैं, इंस्टाग्राम भी जाते हैं, और कई बार वो अटरम सटरम चीज़ें भी देख रहे होते हैं। जी। देखिए, और उनको गाइड करने वाला मतलब मैक्सिमम जगह गाइड करने वाला व्यक्ति नहीं है कि क्या बेटा अच्छा है क्या बुरा है, क्या देखना है क्या नहीं अरे देखना। मेरा खुद का ग्रैंडसन जो है वो कई बार वो कार्टून वो देख रहा होता है, बच्चों के भी उसमें, तो वो कहता है मुझे ये डोनट खाना है जी, मुझे केक, ये वाला केक खाना है मुझे। तो अब बैठे बैठाए उसके दिमाग में वो भूत आने चढ़ जाता है। तो डेफिनेटली एक अननेसेसरी स्टिमुलेंट्स जो बोलते हैं ना, वो बच्चों को मिलने लगता है। तो ये तो बेशक नहीं है कि लेकिन अभी माँ बाप के सामने बहुत बड़ी समस्या आ रही है हाँ, ये है कि कि समस्या का बच्चों समाधान निकालना। समाधान निकालना पड़ेगा। और इसके लिए मुझे क्या लगता है, देखो मैं इसका ऐसा मानता हूँ कि इंटरेस्टिंग, देखिए मैं ऐसा, देखो मैं क्या सोचता हूँ ना, मैं बच्चा क्यों वो चीज़ें देखता है, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है ना, वो हर नई चीज़ को जानने का नया नया प्रयास करता है। हम्म। तो मेरा मानना क्या है कि इस तरह के कुछ चीज़ें डेवलप हो जानी चाहिए। जो देखिए, बच्चा अगर 100 की स्पीड से भाग रहा है ना, तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो सभ्यता है ना, वो 20 की स्पीड से भाग रही है। वो तुरंत एजुकेशन में वो चीज़ें डेवलप नहीं कर पा रही, फट 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 जितनी स्पीड से बच्चे भाग रहे हैं ना, तो जिससे उनको एंगेज किया जा सके उस स्पोर्ट्स में या गेम्स में। जी। इवन गेम भी अच्छे होते हैं, क्योंकि गेम में उसका माइंड डेवलप होता है, बिल्कुल। मान लो। तो ऐसी चीज़ें ना हम फटाफट डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। आप देखो एग्जाम्पल, आज बच्चे, अब अभी भी अगर आज इतने 75 साल के बाद में आज भी अगर हम वही पुराने ढंग से स्कूल जा रहे हैं, किताबें हाथ में रख रहे हैं, अब वो लेके बैठे हुए हैं, तो भाई वो ज़माना ख़त्म हो गया भाई। वो तो खत्म है। अब तो मैं अब ऐसा पैड लेकर बैठ के फटाफट उसमें सब स्टोर कर सकता हूँ, फाइलें बना सकता हूँ। भाई वो ज़माना आ गया, अब तो मुझे सब कुछ ऑडियो विजुअल, वीडियो विजुअल सब होने चाहिए मेरे सामने। और तो मतलब क्या है कि हमारी जो एजुकेशनल जो स्पीड है ना, वो है 10-20%, और बच्चा 100 की स्पीड से भागे जा रहा है। आगे जा ये डिफरेंस से ये कारण, चीज है कि एक बहुत बड़ा गैप है जहाँ पे वर्क करने की जरूरत हाँ, है। जिस पे अभी हम लोग वर्क नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हम उसको बोलते हैं ना, मैच नहीं कर पा रहे हैं उनकी स्पीड को। ये अच्छा, जैसे आपने ऑरा के बारे में बताया कि व्यक्ति मतलब जिसका कम ऑरा होता है वो ज़्यादा वाले ऑरा को मतलब खींचने लगता है और उसका कम कर देता है। तो एक चीज़ बताइए, जैसे कि किसी लड़के को कोई लड़की पसंद है या किसी लड़की को कोई लड़का पसंद है, वो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये क्या ऑरा भी इस पे कुछ रोल प्ले करता है क्या? और क्या हमारी मिस मैचिंग जिसे हम कंपेटिबिलिटी कहते हैं, तो अगर कोई भी एक व्यक्ति ऐसे खराब ऑरा का हो गया तो फिर तो दोनों के लिए। देखिए क्या होता है इसमें विशाल जी, के दो बातें होती है। पहला तो एक तो होता है कि पास्ट लाइफ अट्रैक्शन, मैं उसको कहता हूँ कि अच्छा। आपने इतनी सारी लड़कियां लड़के देखे, लेकिन आपको कभी किसी पर वो कभी दिमाग आया भी नहीं, और सडनली आपको लगता पता नहीं, ऐसा लगता है अपनापन सा लगता है, ये जैसे मैं इसको जानता हूँ, या मैं इसको कहीं देखा, ऐसा फील आ रहा है मुझे, ऐसा होता है ना, या मैं इसके साथ बातचीत करूँ, वो तो है नेचुरल पास्ट लाइफ अट्रैक्शन, ऐसे जो होते हैं। पर अ, अधिकतर जो मैं लोगों का अट्रैक्शन में जो जानता हूँ ना, आज के युवाओं का, जैसे वो है वासनात्मक, मैक्सिमम। क्यों मालूम है? क्योंकि लड़कियां तो तुम्हारे वहाँ पे 50 तरह की लड़कियां हैं, लेकिन उसमें 25 थोड़ी सो ब्यूटीफुल है, और बाकी थोड़ी ब्यूटीफुल है, थोड़ी गोरी है, थोड़ी अच्छी दिख रही। तो आपके दिमाग में है ना, वो एक आउटर लुक का ज़्यादा प्रभाव है माइंड में आपके, समझे ना? तो वासनात्मक ज़्यादा होता है। रियल लव, देखिए लव अफेयर फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वासना समाप्त हो गई, वो जो पर्पस था वो पूरा हो गया, तो अब उसके साथ वो विचार मैच नहीं कर रहे हैं मेरे, अब मुझे उसकी जरूरत नहीं रह गई, तो इसीलिए तो वो फेल हो जाते हैं लव देरी के बाद जाकर। तो रियल लव जो होते हैं ना, कि जिसमें बोलते हैं ना, कि जिसमें फिजिकल अट्रैक्शन पे लिमिटेशन है, और मैं उसको रियली उसके स्वभाव, उसके गुण, उसके क्वालिटी कारण मैं उसको प्यार करता हूँ, मान लीजिए। तो ऐसे कई लड़कियां होती जो थोड़ी सांवली भी होती है, जिनकी चेहरा उतना सुंदर भी नहीं होता, लेकिन कई लोग उससे प्यार करना पसंद भी करते हैं। तो क्यों? वो फिर रियल लव है। क्यों? वहाँ पे वो फिजिकल चीज़ों को नहीं देख रहा है। इसलिए ऐसे आपने कई देखे होंगे कि कई संबंध कि जिसमें
उसकी आदमी बड़ा सुंदर है लेकिन उसकी वाइफ थोड़ी उतनी सुंदर नहीं है, तो आप कारण क्या है? क्योंकि उसने गुण देखकर शादी की, उसने उसकी क्वालिटी देखकर शादी की, इसलिए वो रेस्पेक्ट भी रखेगा, उसने उसको वासनात्मक दृष्टि से नहीं लेकर आया अपने साथ, ये फर्क पड़ता है। अच्छा सर, और आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि ऑरा पे कई लोगों की नज़र लग जाती है हाँ, या तंत्र मंत्र जादू टोना, तो ये सब चीज़ होती हैं और कैसे वर्क करती हैं? देखिए नज़र लगना जो है ना, ये अ, हर व्यक्ति घरों में, हर घर में आदमी जानता है, और भारत के घर में तो हर व्यक्ति जानता है कि नज़र लगती है। क्यों मालूम है? आप अच्छे खासे शादी में गए थे, एक अच्छा ड्रेस पहन के, और घर आए और आप बीमार पड़ गए, आपको सर दर्द हो गया तुरंत। एक बच्चा अभी अभी अच्छी तरह से दूध पी रहा था, अचानक उसने दूध पीना बंद कर दिया, हम्म, समझे ना? अचानक आपके पेट में कोई दर्द ऐसा उठा कि जो समझ में नहीं आया कि ऐसा कुछ खाया भी नहीं, कुछ पिया नहीं, दर्द कैसे आ गया मेरे पेट में, ऐसा होता है। तो तो अ, तो ये नज़र लगना जो है ना, ये देखिए कोई पर्पसफुली नज़र नहीं लगाता, पर एनर्जी साइंस का एक नियम है कि अगर आप किसी चीज़ को घूर कर देखते हैं तो ऑरा में एक प्रकार से छेद कर देते हैं, या समझो उसके अंदर एंटर कर जाते हैं आप, ओके। क्योंकि घूर के देखने से ऑरा पे एक प्रभाव पड़ता है। हम्म, तो देखिए ऑरा लीकेज कहते हैं इसको, ऑरा के साइंस में इसको कहते हैं ऑरा लीकेज। अच्छा। हाँ, उसमें एनर्जी है ना लॉस होने लगती है, तो उसको हेडेक होने लगता है, उसको भारीपन लगता है। लेकिन फिर आपने एक बात नोट की होगी कि जैसे ही वो घर आती है, फिर घर वाले लोग जो थोड़े गांव वाले टाइप के लोग हैं, वो तो क्या करेंगे, अरे इसको नज़र लगी लगता है, अरे इसको ना नमक वो लेके आ, जरा मिर्ची लेके आ, नहीं वो लेके आ, फिर वो ऐसे ऐसे करके वो सरसों के तेल में वो बत्ती भिगो के लाओ, इसके ऊपर से यूं यूं एक भगवान का नाम लेके ऐसे ऐसे 8-10 बार निकालेंगे और जाके वो जलाएंगे। तो अगर जलाते होगा तो अगर उसमें आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, उससे वो अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई इसके ऊपर नज़र लगी थी, नहीं लगी थी, ऐसे। तो इसी तरह तो या वो नमक को जाके किसी में जला देते हैं, मिर्च किसी को में हाँ मिर्च को जलाते हैं, तो वो मिर्च मतलब उसकी वो दुर्गंध आई कि नहीं आई, ऐसे कई। तो इस तरह की चीज़ों से जो है, तो ये तो डेफिनेटली नज़र लगती है। कारण क्या होता है कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ मोर पंख का इस्तेमाल होता है, तो लोग तो उसको समझते हैं कि ये तो क्या बोलते हैं, ये तो बाबागिरी है, तो तंत्र विद्या है, मतलब ये क्या चांद जादू टोना टोटका वोटका है। नहीं, कहीं न कहीं ह्यूमन बीइंग जो है ना, चाहे वो आदिवासी किसी, उसको एक नेचुरल इस बात के बारे में जानकारी थी कि कुछ तो इसके ऑरा में आया है और ऑरा में से निकालना है। इसीलिए ये टोटके हर धर्म में निकले हुए हैं कि जिससे ऑरा साफ करते हैं इसको। और वैसे ये ऑरा क्लीनिंग हम सिखाते ही हैं, क्यों? ऑरा में तो हर चीज़ आती है और तो कहीं आती नहीं है। तो पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, मोर का पंख इस्तेमाल करके, वो क्योंकि मोर का पंख बहुत मैग्नेटिक होता है, तो उसके कारण वो क्या करता है, ऑरा में से ऐसे वैक्यूम क्लीनर की तरह ना ऐसे सक कर लेता है। तो इसके कारण जो है ना, वो तुरंत उसको आराम मिलना महसूस होता है। तो प्रैक्टिकली ये चीज़ें हम ये देखते हैं, घरों में देखते हैं, हम अनुभव भी करते हैं कि ऑरा साफ करते ही उसके अंदर चेंज आ गया। तो इसके कारण जो है नज़र तो डेफिनेटली लगती है। तभी तो आपने देखा होगा इंडिया के अंदर हर कार के पीछे, हर घर के अंदर बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला हर एक के अंदर लगा रहता है। फिर वो टर्की वाले जो है, जो तुर्की वाले हैं, वो लोग बेचते रहते हैं नज़र बट्टू, हाँ, नज़र बट और घर के बाहर लोग घोड़े की नाल लगाते हैं, वो सब नींबू मिर्ची लटकाते हैं। तो एक्चुअली क्या है ये सब, इस एक गलत नहीं है। सवाल क्या होता है कि लोग कोई गलत दृष्टि से जानबूझ करके नहीं देखते, पर वो कोई चीज़ अजीब सी लगती है तो वो घूर लेते हैं, और घूरने से एनर्जी में डिस्टर्बेंस हो जाता है। ओके। अब देखिए एक बच्चा दूध पी रहा था, पूरी बॉटल पी गया, तो वो सामने वाली औरत देखी होती है, हाँ पूरा दूध पी गया, उस दिन के बाद से बच्चे का दूध पीना बंद। ये जनरली ऐसा देखने में आता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे माँओं को जब दूध पिलाती है ना, तो वो ऐसे कपड़ा ढक के और उसको कोने में ऐसे छुपा के पिलाती है। क्यों मालूम है? ताकि लोग नज़र न लगाएं। और वैसे भी देखिए, इवन हमारे भारत में कहावत बड़ी सुंदर होती है कि भजन भोजन सब एकांत में होने चाहिए। तो वास्तव में अब खाना भी खा रहे हो, अब तुम 4 नहीं 6-8 रोटियां खाते होंगे, पर देखने वाला कोई देख ले 8 रोटी खा रहा है, बाप रे, तो वो जो एनर्जी का जो फोर्स है, वो आके हमारे ऑरा को टच तो करता ना टच भाई। तो करेगा, तो बिल्कुल। इसलिए कहते हैं कि
ये एनर्जी का एक्सचेंज है, समझो एक प्रकार से नज़र लगना। हेलो फ्रेंड्स, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपडेट।